पेशरफ्त हुई है और बहुत तेज़ी से पेशरफ्त हो रही है। अब बहुत देखें, सीटीडी भी इस काम को सर अंजाम दे रहा है, पुलिस भी तफ्तीश कर रही है, सहाफ़ी हम जैसे सहाफ़ी भी अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मकतूल के जो अहल खाना है वो भी तफ्तीश कर रहे हैं। अब चीज़ें जो बिखरी स्कैटर्ड थिंग्स थी ना, वो कंपाइल होना शुरू हो गई है। मैं आपको आज के मौजू के ऊपर 3 टॉपिक्स पर बात करूंगा, 3 एपिसोड कह ले। एक मैं आपसे बात करूंगा एक शख्स की जिसका नाम होगा अरसलान जट। ये अरसलान जट कौन है? फिर मैं आपसे दूसरी बात करूंगा आज के टॉपिक पर नारोवाल के रिहायशी जमान गोगी भट्ट। ये गोगी भट्ट है, गोगी भट्ट नहीं है लफ्ज़, क्योंकि गोगी भट्ट तीफी भट्ट साहब के भाई भांजे जो ग्वाल मंडी वाले वो ज़रा मशहूर है। ये नारोवाल के रिहायशी गोगी भट्ट साहब, इसका इस केस से क्या ताल्लुक है? और तीसरी आखिरी बात मैं आपसे करूंगा कि जो मैं पिछले 2 एपिसोड से आपको कह रहा हूं कि इस कत्ल की कड़ियां जो है फरा वो मिल रही हैं सऊदी अरब में। तो सऊदी अरब के जो रिहायशी हैं उनका जो भाई यहाँ पर राना जाहिद है, उसका एक कज़न भी हिरासत में, उसकी वालदा को विगवा उठा लिया गया है। इस पर भी बात करते हैं। वालदा को क्यों उठाए? विगवा जी, विगवा का मतलब है फरा जैसे मैंने कोई पाप किया है जिंदगी में, खुदा ना खास्ता मैंने पाप किया है तो, और मैं इश्तिहारी हो गया हूँ, मैं राना जाहिद हूँ, मैं सऊदी अरब चला गया हूँ, मेरे विगवा के तौर पर आप मेरा बड़ा बेटा उठा ले, ठीक है, उसको हवालात में पाबंदे सलासल कर दे, उसे कहें तेरा कोई कसूर नहीं बेटे, रोटी पानी खा, जब तेरा बाप आएगा तो उसको छोड़ देंगे तुझे। ये होता है ऑन बिहाफ ऑफ विगवा, ये पुलिस की जबान में इसको कहते हैं। तो क्या ये कानून में ये कहीं है विगवा? और क्या ये हुकूमत को पता है कि ऐसी अभी भी प्रैक्टिसेस हो रही हैं पाकिस्तान में? देखिए फरा, बात यह है हुकूमत के इल्म में हर चीज़ होती है, लेकिन चोर पंजाबी में कहते हैं जो चोर दी मान उफड़ना ते पहले तुसी चोर दी मान उफाड़ लो, चोर ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाता है। ये पुराना एक इसको कहते हैं गवेड़ ये। लेकिन हम टॉपिक की तरफ वापस आते हैं विगवा को छोड़कर। अच्छा जी, टॉपिक ये है आज का कि नारोवाल के रिहायशी जमान गोगी की बात करते हैं, अरसलान जट की। अरसलान जट साहब जो है ये साबिक टिकट होल्डर अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में, ये तस्वीर जो आप देख रही हैं ये बड़ा अहम मुल्ज़म है। ये इसका नाम जो है पुलिस के ज़राए में, पुलिस की तफ्तीश में इसकी तस्वीर आई है और ये इसको सपारी इसको मिली थी। अरसलान जट जो शूटर है पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक मेरी जाती नहीं है, इसके मुताबिक गुजरांवाले से गाड़ी लेकर किराए पर हासिल की इसने और अरसलान 2 शूटर के हमरा गाड़ी में लाहौर आया। अच्छा, इसका जो सहूलतकार था वो मोटरसाइकिल लेकर आया। यहाँ गुलबर्ग के इलाके में इसको मोटरसाइकिल भी फराहम की गई है और वारदात के बाद मरकजी शूटर अरसलान गाड़ी को लेकर फरार हुआ था। अच्छा, पहले मोटरसाइकिल पे काम लगाया, फिर गाड़ी में बाद में पुलिस ने 6 सहूलतकार और जो गाड़ी और मोटरसाइकिल वो दोनों कब्जे में ले लिए। गाड़ी भी पकड़ी गई है इस वक्त तक पुलिस की तहवील में, इंकिशाफ नहीं कर रहे, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, लेकिन चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं। मैं जैसे मैंने आपको कहा था ना कि स्कैटर्ड थिंग्स, अब उसको कंपाइल किया जा रहा है। गड्डी भी कोल है, मोटरसाइकिल भी कोल है। अच्छा, मकतूल ताहिर अब्दुल्ला की मुख्तलिफ जो है ना वो कारोबारी लेन देन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, रेत का कारोबार करता था और रेत की बुनियाद पर इससे हुआ काम ये। अच्छा, इस टिकट होल्डर के साथ साथ आपको एक स्टोरी और भी बताता जाऊं। मेरे एक दोस्त है फुरकान शाह, वीलॉगर है, क्राइम करते हैं, उनके साथ एक शाहिद चौधरी है वो भी वीलॉगर है। ये उन्होंने स्टोरी दी थी, क्योंकि हम साफ़ी अपना क्रेडिट नहीं लेते, द क्रेडिट नॉट टू मी, ये मिस्टर शाहिद का क्रेडिट बनता है जिसने पहले, मैं उसका फॉलोअप दे रहा हूँ। हाउएवर मैं इस पर तहकीक कर रहा हूँ कि इसकी स्टोरी ठीक है या नहीं। उसने कहा कि नारोवाल के रिहायशी जमान गोगी भट्ट, ये जमान गोगी भट्ट साहब जो हैं इन्होंने इसको रेत के तनाज़े पे कत्ल करवाया है। नारोवाल के रिहायशी जो रमज़ान गोगी भट्ट है वो ऑलरेडी इश्तिहारी हैं, उन्होंने अपने एक भाई को भी कत्ल करवाया है। अपने भाई को, सगे भाई को फरा, सगे भाई को भी उन्होंने झगड़ा हुआ था, उसको भी कत्ल करवा दिया था। और इस वक्त ज़राए के मुताबिक वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, वो इस वक्त अमेरिका में शायद मकीब है। कनाडा या अमेरिका 2 चीज़ें आ रही हैं जहाँ पर वो अमेरिका में। उनके लिए कोई रेड वारंट जारी किया गया है? उनको कैसे बुलाएंगे यहाँ पर? नहीं बुलाएंगे तो उनको डोली देकर ही बुलाएंगे, शूटर को बुलाना इतना आसान नहीं होता। मुख्तलिफ ममालिक के साथ हमारे मुआहदे हैं, लेकिन हर मुल्क के साथ नहीं है। मतलब दुबई, यूएई, शारजा से हम उठा लेते हैं, लेकिन इंग्लैंड से मंगवाने के लिए, हमें रेड लिस्ट में वारंट डालने के लिए बाज़ाब्ता एक प्रोसीजर है, वो होगा। लेकिन पहले तो तयन करना है ना कि असल कातिल कौन है। तो जो भी आपने तस्वीर दिखाई अरसलान भट्ट की, तो वो दरअसल एक पेड शूटर था।
अरसलान जट जो है ये एक शूटर के तौर पर सामने आया है और मारूफ है, पहले भी इसकी चीज़ें मंजरेआम पर काफ़ी आती रही हैं। इसको टारगेट किलिंग की सुपारी मिली है, ये पुलिस तफ्तीश इस पर कर रही है, इस तस्वीर को लेकर वो आगे तफ्तीश को लेकर चल रही है। अच्छा, मैं वो बात कर रहा था कोगी भट्ट साहब की। कोगी भट्ट साहब जो हैं वो अब तक मेरी इंफॉर्मेशन, मेरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक 20 से ज़ायद अफराद को कत्ल करने की FIR माशाल्लाह उन पर है, एक नहीं, और वो अभी भी फरार है। और 20 FIR होने के बाद ताहाल वो अमेरिका में मुकीम है और इसमें उम्मीद है कि अगर ये किस्सा हो गया तो CTD जिस तरह चल रही है, फिर वो जो आप फरमा रही थी रेड वारंट वगैरह वो लाने के लिए, लेकिन पहले केस को कंपाइल किया जा रहा है। अच्छा, तीसरा बड़ा अहम पहलू है जो मैं पिछले 2 दिन से आपसे बात कर रहा था, सऊदी अरब वाली। सऊदी अरब में मकीम जो शख्स है जिसका 9 करोड़ का मसला था, आपको याद होगा मैंने आपको कहा था 2 कत्ल उसके हुए, एक अब्दुल्ला का कत्ल हो गया इसका, और 3 कत्लों के बाद फिर सुलह हो गई। सऊदी अरब वाला बंदा जो था अब्दुल्ला ताहिर से, वो जो 9 करोड़ रुपया वो लेना देना था वो सारा खत्म हो गया। उन्होंने कहा मैंने माफ़ करो सर, मैं वापस सऊदी अरब जाना ना, मैंने पैसे लेने हैं, मेरा बंदे भी 2 मर गए, बात ही खत्म हो गई, वो वापस चला गया था। अच्छा, उसका एक भाई लाहौर में मकीम है। अच्छा, अब जब अब्दुल्ला ताहिर कत्ल होता है फराह हाशमी साहिबा, तो राना जाहिद जो शख्स है उस बंदे का, सऊदी अरब वाले का, उसकी लोकेशन पुलिस ने निकाली है, मैंने खुद देखी है। अच्छा, उसकी लोकेशन लाहौर की है, वो लाहौर में मौजूद था जब कत्ल हुआ। उसको तो अपने गांव में रहना चाहिए, हाँ। जहां का रिहायशी है वो। उस वक्त उसकी राना जाहिद की लोकेशन लाहौर आ रही है और गुलबर्ग के आसपास आ रही है, फिर ठोकर नियाज बेग पे लोकेशन आ रही। अब इस लोकेशन के बाद और केस मशकूक हो गया, पुलिस को होता ना गुत्थी मिलती है ना, जैसे आप खवातीन स्वेटर बुनती हैं, एक दाने के साथ स्वेटर यूं करके तैयार होता है, एक भी दाना गलत हो जाए वो सब खत्म हो जाता है। अब जब ये लोकेशन निकल आई राना जाहिद की, तो पुलिस ने छापे मारने शुरू कर दिए राना जाहिद के लिए। दूसरा भाई तो सऊदी अरब में मकीम है जिसका पड़ा हुआ था, उसको तो नहीं अभी पकड़ा, लेकिन राना जाहिद भी हत्थे नहीं चढ़ रहा। काफ़ी छापे मारे हैं लोकेशन के मुताबिक, लेकिन नहीं गिरफ्तारी हुई। फिर क्या हुआ, जहां से मैंने शुरू किया, वो क्या लफ्ज़ था, विगवा। अब विगवा का मसला शुरू हुआ कि इसके बदले में इसको उठा लिया जाए, अजियत देनी है ना। तो ये जो विगवा वाला जो प्रोसीजर हुआ वो काड़ा में हुआ, वहाँ के लोगों ने पंचायत बिठाई, ये किसने किया, ये कौन कह सकता है कि विगवा करना जायज़ है? आप इतनी मासूम हैं, मैं क्या करूं फराह हाशमी साहिबा। बात यह है आपने कभी क्राइम किया नहीं, क्रिमिनल आप है नहीं, घरेलू और इंतहाई पढ़ी लिखी खातून है। ओ भाई, ये सारे काम जो हैं ये अंडर द टेबल होते हैं, ये डॉन माफिया है। हमारी पुलिस, हमारी CTD, ये सब काम जो करती है ये टेबल के नीचे से होते हैं, ऊपर नहीं होते। अब जो विगवा बंदा उठाया जाए, क्या आपका मतलब उसको थाने में रखा जाएगा? मिसाल के तौर पर आप ले लें कि राना जाहिद की वालदा को हमने गिरफ्तार कर लिया, या गिरफ्तार का लफ्ज़ हिरासत में ले लिया। अब हिरासत में लेके उसको कहा माँ जी आ जाए, माँ जी को फुल इज्जत एहतराम दिया जाएगा, माँ जी को हवालात में नहीं रखा जाएगा, माँ जी को एक प्राइवेट हाउस में मेहमान के तौर पर रखा जाएगा और पैगाम पहुंचाया जाएगा उस मुखालिफ पार्टी को। ये पंजाब की जिंदगी रवायात है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। लेकिन भट्ट साहब, सुनने में यह आया कि 3 दिन के अंदर अंदर इस मामले को ख़त्म कर दिया जाएगा, मुजरिम सामने आएगा, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? आप ठीक फरमा रही हैं। जो पुलिस की तफ्तीश अब कंपाइल हो रही है, CTD और इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान की, पंजाब की, लाहौर की जो सारी एजेंसियाँ हैं, उन्होंने जो कंपाइल किया है उसके मुताबिक अब सिर्फ इन्होंने चीज़ों को ग्रिप में लाना है, मतलब कि बहुत करीब ये पहुंच चुके हैं। अब आखिरी मराहिल है। लाहौर पुलिस के जो सरबराह हैं CCPO लाहौर, उनको रिपोर्ट भी जा चुकी है और उन्होंने अब फाइनल ऑर्डर जो हैं अहकामात कि इसको पकड़ ले, इसको विगवा कर ले, इसको ये कर ले, और इस तरह करके इसको डिग आउट किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आइंदा 3 दिन में, जैसे आप फरमा रही हैं, ये कंपाइल हो जाए।